आज अपन इकोनॉमिक गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के पार्ट 3 की बात करेंगे कि बदलते परिवेश में बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट में बजट कैसे बनाया जाता है। वैसे कि हम सब जानते हैं कि बजट को जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में बदली हुई परिस्थितियां, बढ़ती हुई सरकारी हस्तक्षेप के कारण बजट की प्रक्रिया और उसके स्वरूप को अभी हमने वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया है, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। बजट को जो होता है क्लासीफाई किया गया है, 7 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया था। कुछ बजट तो कहलाते हैं जनरल बजट कहलाते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिफाइन किया गया था, सप्लीमेंट्री बजट एंड अकाउंटिंग बजट। सेकंड आता है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। तीसरा आता है जीरो बेस बजट। चौथा आता है आउटकम बजट। पांचवा आता है जेंडर बजटिंग। 6 आता है यूनियन प्रोविडेंस एंड द लोकल गवर्नमेंट बजट। और 7वां आता है नॉर्मल और इमरजेंसी बजट। अब अपन एक एक बजट के बारे में आगे चल करके बात करेंगे। आम बजट किसको कहते हैं, जनरल बजट किसको कहते हैं। जनरल बजट को दूसरा ट्रेडिशनल बजट के नाम से भी पुकारा जाता है। इस बजट का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होता है, सरकारी खर्चों को नियंत्रण करना होता है, न कि देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना होता है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होता है, न कि इंक्लूडिंग फास्ट डेवलपमेंट करना होता है। दूसरा आता है पूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट का मतलब बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अगर अपन बात करते हैं तो अपन एग्जाम में जो कॉपी लेते हैं और कॉपी में अगर एक प्रश्न लास्ट का कुछ समय बचता है और वो प्रश्न अगर बच जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक सप्लीमेंट्री कॉपी को लेते हैं और उसमें उस प्रश्न को कर लेते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकार बजट तो 31 मार्च के लिए बनाती है, लेकिन अगर उससे 1 महीने 2 महीने पूर्व ही वो बजट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और उस कार्य को करने के लिए अभी और धनराशि की जरूरत होती है, तो ऐसे में कौन सा बजट बनाया जाता है, सप्लीमेंट्री बजट बनाया जाता है। इस बजट की स्वीकृत धनराशि 31 मार्च से पहले ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिफोर समाप्त हो जाती है। तो सरकार संसद के सम्मुख पूरक बजट को प्रस्तुत करती है और उस एक्स्ट्रा जो धनराशि की जरूरत होती है, एडिशनल अमाउंट इज डिमांडेड जो जरूरत होती है, उसको वो प्राप्त करती है। तो इस बजट की विशेषता क्या होती है, ये 31 मार्च से बिफोर टाइम पर ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर एग्जाम में कॉपी बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया और अगर अपनी सप्लीमेंट्री कॉपी, अब अपनी कॉपी खत्म हुई, अपने को सप्लीमेंट्री चाहिए, तो वो उस समय अपने को प्रोवाइड नहीं करते हैं। कब देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम होता है तब देते हैं। तो उसी तरह से 31 मार्च से कुछ समय पहले जब वो खत्म हो जाता है तो हम किसको पास करवा सकते हैं, सप्लीमेंट्री बजट को पास करवा सकते हैं। तीसरा आता है लेखानुदान, अकाउंटिंग बजट। ये आता है, ये बजट जो होता है 31 मार्च के दिन ही समाप्त हो जाता है। अब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। सरकार को अब 1 अप्रैल को अपने खर्चे के लिए नए बजट की आवश्यकता होती है और संसद अस्थायी रूप से सरकार को व्यय के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान करती है। दिस प्रोविजनल बजट अप टू 31 मार्च एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंड। अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। अब जो भी नया बजट बनेगा उसमें इस बजट को जो होता है वो वापस से रखा जाएगा, उसे कहते हैं अकाउंटिंग बजट। 4th आता है निष्पादन, परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अपन ने किसी काम को करने की सोची है, अब उसका परफॉर्मेंस किस आधार पर होगा, उसके कार्यों के परिणाम या निष्पादन को आधार बना करके निर्मित किया हुआ बजट क्या कहलाता है, निष्पादन बजट कहलाता है। परफॉर्मेंस बजट इज द बजट दैट रिफ्लेक्टेड द इनपुट ऑफ द सोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ द सर्विसेज फॉर ईच यूनिट ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट के नाम से पुकारते हैं। जीरो बेस बजट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस बजट को जो होता है सनसेट बजट सिस्टम के नाम से भी पुकारते हैं। इससे पहले अपन ने एक आम बजट को जो था वो किस बारे में, जनरल बजट को हमने किस नाम से पुकारा था, ट्रेडिशनल बजट के नाम से भी पुकारा था। सनसेट बजट नाम से ही पता चल रहा है, जीरो बेस मतलब कि जब खत्म हो गया और वापस जब इसको शुरू करना है तो शून्य से ही शुरू करेंगे। पिछला हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है इससे अपने को उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये बजट जो होता है शून्य आधारित बजट का जनक जो होता है अमेरिका के पीटर ए पायर के द्वारा किया गया था, जो कि वहां के एक्स प्रेसिडेंट जो थे वो अमेरिका के जिमी कार्टर एडॉप्टेड दिस इन द 1979 में, उन्होंने 1979 में इसे अपनाया था। इस प्रणाली में प्रत्येक क्रियाकलाप मतलब जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसको पुनः कहाँ से शुरू किया जाता है, शून्य से, जीरो बेस से उसे शुरू किया जाता है। पुराने वाले बजट से कि पुराने बजट पे इस पे 1 करोड़ खर्च किया गया था या 10 करोड़ खर्च किया गया था, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है।
नेक्स्ट आता है आउटकम बजट जो होता है। आउटकम बजट का मतलब होता है कि किसी भी बजट की निर्धारित राशि को सही समय पर, सही मात्रा में, सही दिशा में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आउटकम बजट कहलाता है। इन आउटकम बजट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क focus as lead upon providing the set amount at the right time and at the right quantity rather than the making delay or the creating obstacle of at any level। सही समय पर, सही दिशा में, सही मात्रा पर पहुंचाना होता है। आउटकम बजट में कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देशी या रुकावट के बजाय निर्धारित राशि को सही समय पर, सही मात्रा में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आउटकम बजट कहलाता है। जेंडर बजटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि जो जेंडर के हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है उसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। तुमने बजट में कई बार सुना होगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ पैसा जो है वो सरकार खर्च करेगी, या ये फैसिलिटी जो है वो केवल वुमेन्स के दी जाएगी। तो मतलब जो महिलाओं के विकास करने के लिए, केवल महिलाओं के कल्याण के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर बजटिंग कहते हैं। तो जेंडर बजटिंग, इसमें सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास और कल्याण से संबंधित योजना और कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित धनराशि की व्यवस्था की जाती है। बजट के तरीके स्त्री और पुरुषों को अलग अलग तरीके से जो है वो प्रभावित करते हैं। मेन के लिए अलग बनेंगे, वुमेन्स के लिए जो होता है वो डिफरेंटली होंगे। तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, जेंडर बजटिंग के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट आता है यूनियन, प्रोविंस एंड द लोकल गवर्नमेंट बजट। यूनियन और प्रोविंशियल बजट जो होता है वो सरकार के एक बजट कार्यकारिणी के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको तैयार किए जाते हैं, वही उनको पास करते हैं। बट जो साधारण बजट बनाया जाता है, जो लोकल गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई जो होता है एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। वो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, लोकल इंस्टीट्यूशन इस जो है इस इंडिपेंडेंट होता है। फिर लास्ट आता है नॉर्मल और इमरजेंसी बजट। नाम से ही पता चलता है कि नॉर्मल बजट हम किसको कहते हैं, जो एक परमानेंट होता है वो नेचर के हिसाब से होता है। वेयर एज द इमरजेंसी बजट, लाइक जैसे वॉर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसमें डील्स विद द एबनॉर्मल और इमरजेंसी सिचुएशंस में जो लागू किया जाता है उस बजट को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी बजट के नाम से पुकारते हैं। ये जो होता है सामान्य बजट स्थायी प्रकृति के कार्यों से संबंध रखते हैं, जबकि इमरजेंसी बजट संकटकालीन बजट जैसे वॉर, डिप्रेशन, युद्ध, मंदी, विशेष परिस्थितियों से इसका संबंध रखते हैं। इस पूरे टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, जैसे कि वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ज्यादा बैठते हैं कि वाई इज द जेंडर बजटिंग यूजफुल, जेंडर बजटिंग की क्या उपयोगी माना गया था, व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल बजट, जनरल बजट क्या होता है, हु इज द पायनियर ऑफ द जीरो बेस बजट, कि शून्य आधारित बजट के जनककर्ता कौन थे, या कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था। इस तरह के इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा बनते हैं। या फिर पूरा एक ही जो अगर क्वेश्चन बनता है तो बदलते परिवेश में बजट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। थैंक यू।